श्रीमद् भगवत गीता के आज तृतीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गीता का प्रारंभ कर रहे हैं, गीता के प्रथम अध्याय का, जिस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और सभी अध्यायों का नाम जो है, अध्यायों के अंत में जो है योग जुड़ा हुआ है। अर्जुन विषाद योग, यानी कि अर्जुन का जो विषाद होता है, जो दुख होता है जो अर्जुन को कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और इसका नाम विषाद योग क्यों पड़ा, आप लोग बताएंगे? ये श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम विषाद क्यों पड़ गया? आप लोग भगवत गीता से बहुत लगाव रखते हैं, आप लोग जानते होंगे कुछ ना कुछ। तो विषाद इस प्रणाम जी, प्रणाम जी जी जी। विषाद योग पड़ा। फिर विषाद तो हुआ अर्जुन को विषाद भी हुआ। अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन को विषाद भी हुआ और फिर क्या हुआ? योग हुआ। क्या हुआ? अर्जुन को विषाद भी हुआ और योग भी हुआ। तो यहाँ पे अब योग को कैसे समझोगे आप लोग कि अब यहाँ पे नाम एक एक चीज़ को समझते चलिए आप लोग, क्योंकि जब तक एक एक चीज़ को आप नहीं समझेंगे तब तक शायद समझना मुश्किल हो जाता है ना। तो विषाद के बाद योग जुड़ गया है ना। जो है इसके रचयिता रहे हैं वेद व्यास जी, उन्होंने इसके हर अध्याय के नाम अंत में जो है योग जोड़ दिया है, क्योंकि विषाद के बाद ही योग होता है। शायद यदि विषाद न हो तो योग के तरफ व्यक्ति जाता ही नहीं। ये भारत के लोगों और भारतीय लोगों की एक पहचान शायद है कि जब तक विषाद न हो तब तक भगवान याद आता ही नहीं। आता है क्या? जब तक दुख न हो तब तक हमें ईश्वर याद ही नहीं आता। सुख में तो कभी याद ही नहीं आता। इसलिए विषाद जो है, विषाद के बाद योग का प्रारंभ होता है। सबसे पहला, केवल अर्जुन के जीवन में विषाद नहीं हुआ। हमारे देश में जितने महापुरुष हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, जितने भी सन्यासी हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उन सभी के जीवन में पहले जो है विषाद हुआ है। क्या हुआ है? विषाद हुआ है, दुख हुआ है। महात्मा बुद्ध के जीवन में भी क्या हुआ था? सबसे पहले बुद्धत्व को प्राप्त करने से पहले उनके जीवन में क्या घटित हुआ था? विषाद हुआ था, दुख घटित हुआ था, दुख को उन्होंने देखा था। ऐसे ही हमारे देश के जितने भी योगी, ऋषि, मुनि, महात्मा लोग हैं, सबके जीवन में पहले विषाद घटित हुआ। और जब विषाद घटित हुआ तब जाकर के वह इस विषाद से छूटने के लिए योग के पथ पे चले। इसीलिए हर अध्याय के पीछे एक योग जुड़ा हुआ है। योग का मतलब होता है समाधि। योग का मतलब होता है ये जो बार बार हमें दुख मिल रहा है, इस दुख से हमेशा के लिए छूट जाए। ये दुख इसीलिए है कि इस जो दुख हमें बार बार मिल रहा है, इस दुख से हमेशा के लिए छूट जाए। तो हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में विषाद को योग कहा गया और भगवान श्री कृष्ण ने भी दुख को योग कह दिया। आप लोग दुख को योग मानते हो क्या? बताइए, आप लोग दुख को योग मानते हो? नहीं मानते हो तो कभी सोचते भी नहीं हो कि सपने में भी कभी दुख हो।
है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सपने में क्या ऐसे भी तुम्हारे अंदर दुख होना चाहिए। दुख क्या है? दुख योग की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए भगवान अगर दुख पड़े ना तो उसे योग समझना और गीता से सीखना। गीता ये कहती है कि विषाद होना चाहिए। जब विषाद होगा तब योग होगा, और जिसके जीवन में विषाद नहीं होता है उसके जीवन में योग घटित ही नहीं होता। योग क्या है? योग परमात्मा से जोड़ता है, योग ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हम और आप ये समझते हैं कि हमें विषाद हो ही नहीं, दुख हो ही नहीं, परंतु दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो हमारा जन्म हमें मिला हुआ है मनुष्य जीवन, इसमें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यदि दुख न हो तो हम कभी उस योग की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए गीता में सबसे पहला जो अध्याय आता है विषाद आता है। विषाद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के बाद विषाद कभी दुख आए तो ये समझ लेना आप लोग, कठिन से कठिन दुख आए, कोई भी किसी भी तरह का दुख आता है तो उस दुख को समझ लेना कि परमात्मा ने हमें योग के लिए भेजा है। ठीक है ना? सहर्ष स्वीकार कर लेना, दुखित मत होना, क्योंकि कोई भी ऐसा इस संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता। दुख आता है, और जिसके जीवन में दुख नहीं आता है वह योग की तरफ बढ़ ही नहीं सकता है, योग की तरफ जा ही नहीं सकता है। आप देखना, जितने भी धनाढ्य लोग हैं, जितने भी बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, बहुत ही जो ऊंचाइयों को छुए हुए लोग हैं, वो लोग कभी उनके जीवन में कभी दुख जो नहीं देखे हुए हैं, देखना उनके जीवन में ईश्वर का कोई बहुत अस्तित्व नहीं होता है। या तो नास्तिक हो जाते हैं या तो अभोगवादी हो जाते हैं। और जिनके जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख आता रहता है ना समय समय पर, तो ईश्वर में बड़ी आस्था रखते हैं। ईश्वर के प्रति उनका अटूट प्रेम होता है, अटूट आस्था होती है, और वह योग से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कोई बड़ा दुख आया है, और इस बड़े दुख आने के कारण ही आप लोग जो है आध्यात्म से, भगवान से, अपने देवी से, देवता से, मंदिर से, धर्म से जुड़ रहे हैं, कथा से, हर चीज़ से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दुख है। इसीलिए अब इसका प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे, व्यवहारिक व्यू हम लोग देखेंगे कि जीवन में दुख आना चाहिए। हमारे जीवन में यदि दुख पड़ता है तो आप ये समझ लेना कि हमारे जीवन में अब योग घटित होने वाला है, और बहुत बड़ा योग घटित होने वाला है। बात समझ रहे हैं हमारी? तो दुख आए तो अब निगेटिव मत लेना आप कभी, चाहे छोटा दुख आए चाहे बड़ा दुख है, कभी नेगेटिव मत लेना कि परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान भी ना, ये सारा दुख मुझे ही दे रहा है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो ईश्वर को गाली भी दे देते हैं। जितना दुनिया में सबसे ज़्यादा गाली सुनने वाला कौन है इस समय पता है? भगवान। बारिश हुआ तो भगवान को गाली, धूप ज़्यादा गर्मी हुई तो भगवान को गाली, कोई समस्या हुई तो भगवान को गाली। फिर भी परमात्मा इतना गाली सुनने के बाद भी हमारी सेवा करता रहता है, हमारी मदद करता रहता है। तो मैं यही कह रहा था कि जब दुख आए तो वो दुख को ये समझ लेना कि कुछ योग घटित होने वाला है। विषाद अर्जुन के जीवन में आया, इसलिए अर्जुन के जीवन में बहुत बड़ी घटना घट गई। वह आत्मज्ञानी हो गया, वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए दुख आना जरूरी है, किसी भी तरह का दुख हो सकता है। अर्जुन को अपने परिवार का दुख हुआ था, परंतु आप लोगों को क्या दुख हो सकता है? शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, पारिवारिक दुख हो सकता है, सामाजिक दुख हो सकता है, किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है। ठीक है। वैसे कहा जाता है कि 3 प्रकार का दुख होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार का दुख होता है, और इन 3 प्रकार के दुखों से छूटने के लिए व्यक्ति
जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक प्रयास करता रहता है। और जो इन 3 प्रकार के दुखों से छूट जाता है उसी की मुक्ति होती है। फिर उसको कभी दुख नहीं होता है, फिर विषाद नहीं होता है, कभी भय नहीं होता है, कभी तनाव नहीं होता है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिप्रेशन का है, एंजाइटी की है। हर आदमी एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित है। इसलिए दुख आए तो दुख से घबराना मत। ये सोच लेना कि परमात्मा हमें ये कह रहा है कि तुम योग की तरफ जाओ, गीता से जुड़ जाओ। कभी दुख हो ना तो गीता से जुड़ जाना, गीता को सुन लेना। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य है इस अध्याय का। अगर ये बातों को आपने समझ लिया होगा तो आगे के जो हम शुरू करेंगे उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए हम लोग गीता का प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले गीता में धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाच, कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक काम करिए, आप सभी लोग जो है एक बार माइक ऑन कर लीजिए और गीता के इस श्लोक को मेरे साथ बोलिए। एक एक अक्षर के साथ आप सभी लोग बोलेंगे। कम से कम आपके अंतःकरण में तो ये जाए, कम से कम आपके कानों तक तो ये शब्द पहुँचे। इसलिए हमारे साथ में इस श्लोक को बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव अकुर्वत, छोटा छोटा कर रहा हूं मैं, संजयः। इसका तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। मतलब, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एकत्रित हुए, तब उन्होंने क्या किया। अब देखिए, सब समझने वाली बात है। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, धर्म क्षेत्र, कुछ शब्द आए हैं धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। माइक अब बंद कर लीजिए आप लोग। जिनका भी माइक ऑन है वो बंद करिए। ठीक है, चलिए। यहाँ पे एक शब्द आया है धर्म क्षेत्र। तो समझने वाली, धर्म क्षेत्र क्या? धर्म का क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब तीर्थ भूमि, कुरु तीर्थ भूमि है ये। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, दो शब्द आए हैं। एक तो ये धर्म का क्षेत्र है, जो युद्ध हो रहा है वह युद्ध किसके लिए हो रहा है? जो युद्ध हो रहा है, महाभारत का जो युद्ध हो रहा था, वो किसके लिए हो रहा था? धर्म के लिए हो रहा था, धर्म की स्थापना के लिए हो रहा था। इसलिए धृतराष्ट्र को ये पता था कि ये जो युद्ध हो रही है वो धर्म के लिए हो रही है। इसलिए उन्होंने ये संबोधित किया कि हे संजय, ये जो धर्म क्षेत्र है और ये कुरुक्षेत्र है, ये तीर्थ भूमि है। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र को तीर्थ भूमि कहा जाता था, और आज भी तीर्थ भूमि है ना? क्या है?
ये कोई आम भूमि नहीं है, वो तीर्थ की भूमि है वो। तो ये समन्वय बहुत कम देखने को मिलता है कि जहाँ पे धर्म क्षेत्र हो और तीर्थ क्षेत्र हो। तो वहाँ पे जो है धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, समवेता मतलब इकट्ठे हुए, जो इकट्ठे हुए मेरे, अब उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया मेरे। क्या जोड़ दिया? मेरे। मेरे शब्द क्या होते हैं? मेरा जो शब्द आ गया उससे क्या निकल गया बताइए? जब परमात्मा ने, जब ईश्वर ने संपूर्ण मनुष्य को जो है समान मात्रा में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व दिया हुआ है, हैं? सबको समान बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है? ये बताइए, परमात्मा ने ये जो पंच महाभूत शरीर बनाया हुआ है, इसमें से किसी को अधिक या कम ज़्यादा दिया है क्या? नहीं ना, सबको बराबर दिया है कि नहीं दिया है? परंतु जैसे ही हम लोग इस पृथ्वी धरा पे आते हैं, पंच महाभूत भूतात्मक शरीर को धारण करते हैं, तो हमारे अंदर हम जो है मोह के वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ पे धृतराष्ट्र को भी मोह हो गया था, और जो मोह हो गया था इसीलिए उसने मेरे शब्द को अपने मुंह से निकाल दिया। तो यहाँ पे जो है मोह के वशीभूत होकर के व्यक्ति कहने लगता है कि घर, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा विश्व, ये संपूर्ण ऐसे शब्द, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा गांव, ऐसे मोह के वशीभूत होकर के अपनत्व की भावना दिखाने लगता है, मोह दिखाने लगता है। और जब वह मेरे और तेरे जैसे शब्दों को बोलने लगता है, तब व्यक्ति के अंदर जो है महाभारत का एक बहुत बड़ा युद्ध खड़ा हो जाता है। वहीं से व्यक्ति के भीतर द्वंद्व का प्रारंभ हो जाता है, वहीं से व्यक्ति द्वंद्वात्मक हो जाता है, वहीं से व्यक्ति के भीतर जो काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य है, ये सब मद मात्सर्य जो है यह हिलोरे मारने लगता है, और व्यक्ति अपना आपा खो देता है। केवल उसको अपना दिखाई देता है, केवल उसे अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपना बच्चा, यही दिखाई देने लगता है, और उसे कुछ दिखता ही नहीं। ये तो ये जो क्षेत्र है, जो भूमि है, वह तीर्थ भूमि है। और ये क्षेत्र, ये जो जहाँ युद्ध हो रही है, कोई साधारण युद्ध नहीं हो रही थी। कोई ऐसी नहीं युद्ध हो रही थी कि दो भाई जमीन के लिए आपस में लड़ मिटे। इस साधारण युद्ध गाली गलौज किए, और एक ने फावड़ा उठाया, एक ने बंदूक उठाया और एक दूसरे को मार दिए। ये कोई ऐसी युद्ध नहीं हो रही थी। धर्म परायण युद्ध हो रही थी, धर्म के अनुसार युद्ध हो रही थी, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रही थी। चाहते पांडव तो दूसरे राज्य में भी शरण ले सकते थे, हस्तिनापुर को छोड़ करके जंगलों में भी अपना राज्य स्थापित कर सकते थे, इतनी उनके अंदर क्षमता थी। परंतु ऐसा क्या आ गया कि दुर्योधन से युद्ध करने के लिए जो है वह हस्तिनापुर में पुनः जमीन मांगने के लिए आ गए। पांडव 12 वर्ष तक जो है वन में रहे, 1 वर्ष तक अज्ञातवास रहे। तो क्या वह इतने जंगल, भारत इतना बड़ा देश है, इतने जंगल घूमे, इतना पहाड़, इतने भूमि स्थानों पे घूमे, क्या वो अपना एक छोटा सा राज्य कहीं नहीं स्थापित कर सकते थे? कर सकते थे। परंतु क्यों यह युद्ध हो, क्यों वह हस्तिनापुर आते हैं? क्यों? क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी, क्योंकि उन्हें धर्म की लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि एक योद्धा ही धर्म की स्थापना के लिए लड़ सकता है। एक आम इंसान अपने लिए सोचता है, परंतु एक जब योद्धा होता है, जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए जब सोचता है, तो वह धर्म की लड़ाई लड़ता है, फिर अपने लिए लड़ाई छोड़ देता है। आप हम होते तो कहते कि छोड़ो, ये झंझट है, अब ये कहीं छोड़ करके कहीं और बस जाते हैं, भाग चलते हैं यहाँ से, कौन झंझट पालेगा, कौन मगजमारी करेगा, कौन टेंशन लेगा, तनाव लेगा, आराम से सुकून से जिंदगी जीते हैं। परंतु रिस्क तो लेना पड़ेगा ना किसी को।
और जो योद्धा होता है ना, ऐसे देश को बर्बाद होने नहीं देता है। जो योद्धा होता है, जिसके अंदर राष्ट्र को, देश को और धर्म को स्थापित करने का भाव जागृत हो जाता है, वह ऐसे देश को मिटने नहीं देता है। वह अपने मिट जाता है परंतु राष्ट्र को नहीं मिटने देता है। अधर्म की स्थापना नहीं होने देता है। धर्म को स्थापित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को दांव पे लगा देता है। इसलिए ये जो युद्ध होता है, ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, वह केवल धर्म की स्थापना के लिए हुई थी। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो हस्तिनापुर भी बुला करके छोटा, द्वारका में भी बुला के पांडवों को एक छोटा सा हिस्सा दे सकते थे। बोलिए, दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? बोलिए, क्यों? भगवान श्री कृष्ण तो बहुत प्रेम करते थे ना अर्जुन और पांडवों से। आज चाहते भगवान श्री कृष्ण द्वारका में कोई, जैसे सुदामा को एक पूरा दीप उठा के दे दिए थे, भेंट कर दिए थे, एक क्षेत्र ही भेंट कर दिए थे, तो क्या उस तरह से उठा करके पांडवों को एक क्षेत्र नहीं दे दिए होते? बताइए, देते कि नहीं देते? कहते कि छोड़ो झंझट, और दुर्योधन को तुम छोड़ दो। परंतु भगवान श्री कृष्ण को पता था कि जितने देशद्रोही थे, जितने जो है अधर्म के खिलाफ चलने वाले शासक थे, वो हस्तिनापुर में उस समय इकट्ठा हो गए थे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध का रास्ता अपनाया कि बिना इस धर्म के युद्ध में, धर्म का युद्ध जब तक नहीं लड़ा जाएगा तब तक जो है धर्म की स्थापना नहीं होगी। कभी आप लोगों ने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा थे, वो चाहते तो अर्जुन और पांडवों को कहीं भी बसा सकते थे। परंतु सबसे बड़ी बात है कि देखिए, शांति दूत बन करके आए हस्तिनापुर में और युद्ध ना करने की भी सलाह देते हैं। परंतु उनको पता था कि यहाँ कोई युद्ध के लिए मना नहीं करने वाला है। ये सब अहंकारी लोग वहाँ पर, ठीक है। और इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, युद्ध तो धर्म की होगी। इसलिए जब ये बात धर्म की बात आ गई तो धृतराष्ट्र भी ये कह देते हैं अपने मुख से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये क्षेत्र धर्म की, ये जो धर्म क्षेत्र चल रहा है, कृष्ण चाहते तो उन पांडवों को हिस्सा दे सकते थे, परंतु कृष्ण धर्म के लिए पांडु के पुत्रों को हमसे लड़ा रहे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र ने कहा कि ये धर्म क्षेत्र है और ये कुरुक्षेत्र जो वह तीर्थ भूमि है जहां पे धर्म की लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक बात उन्होंने ये भी कह दिया धृतराष्ट्र ने कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये जो लड़ाई ये केवल मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच लड़ी जा रही है। धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी राजा के लिए पूरी प्रजा जो है पुत्र के समान होती है। वहाँ पे तेरे मेरे का भाव नहीं आता है। वहाँ पे अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना नाता कोई नहीं होता है। उसके लिए पूरी प्रजा अपने पुत्र की तरह ही होती है। परंतु धृतराष्ट्र के मन में क्या था? स्वार्थ था। धृतराष्ट्र को पता था और जान करके भी वो अनजान बन गया। और वहाँ पे जो शब्द बोला कि मेरा, तेरा और जो मेरा है ना, यही समाज में विकृतियाँ उत्पन्न करता है। इसी से विखंडता आती है, इसी से जो है समाज विखंडित होता है, परिवार टूटते हैं। आज हमारे देश में संयुक्त परिवार खत्म क्यों हो गया? संयुक्त परिवार खत्म होने का कारण यही है कि हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में तेरे और मेरे की जो भावना थी वो बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई। तेरे और मेरे की जो भावना थी वह ऊंचाइयों पे पहुंच गई। इसलिए तेरे मेरे की भावना से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, वह व्यक्ति इन अधर्मों से, अधर्म के रास्ते पे न जाता है न करता है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये मेरे और मेरे पांडु के पुत्र, भाई तुम्हारे भाई के सगे भाई लड़के थे ना, तो तुमने वहां पे मेरे जोड़ दिया और तुमको वह
बड़े ताऊ जी कह के बुलाते थे, तुम्हें एक बहुत बड़ा सम्मान देते थे, अपने पिता की तरह तुम्हें मानते थे, फिर भी तुमने उनके बीच में तेरे मेरे का जो शब्द लाके खड़ा कर दिया। तो इससे क्या होता है? इसे फिर युद्ध की ही संभावनाएं होती है, फिर युद्ध ही होता है। आप अपने परिवार में करके देखो, आप लोग ऐसा, जिनके 2 बच्चे हैं ना, तो कुछ माँ बाप ऐसे करते हैं कि वो तो मेरा लड़का है और ये लड़का है ना अपने पापा का है। अब आप ये तो बोल देते हो हंसी मजाक में, परंतु आपको पता है क्या होता है? वो छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे के मन में एक विभेद की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये बात आप लोगों के बीच में खड़ी हो गई है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं, तो उनमें भी विभेद हो जा रहा है। छोटे बच्चे को मानते हैं, बड़े बच्चे को कहते हैं कि उसको नहीं मानते। ये भी जो भावना, ये भी महाभारत खड़ा कर देती है। और जब बहुएं आती हैं तो और बड़ा महाभारत खड़ा हो जाता है। तो बहुएं कहती हैं कि तो बड़े लड़के को मानती है, हमको तो मानती नहीं, तो जाओ उसी से सेवा करा ले। समझ रहे? तो ये तो चलो, तो वो तो चचेरे थे, अपनों में ही बहुत अंतर आ जा रहा है, तेरे और मेरे का। और गीता को जीना है तो मैंने कहा था कि हम व्यवहारिकता बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे, आपके जीवन से जोड़ के बताएंगे। और गीता आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप लोगों का भी जो जीवन चल रहा है उसमें भी तेरे मेरे का बहुत शब्द है कि ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे माता पिता हैं, वो दूसरे के माता पिता हैं, एक परिवार में है, संयुक्त परिवार है। तो ये क्या, और जब 2 बच्चे हैं तो कहते हैं कि ये मेरे मम्मी मेरी फेवरेट है, मेरे पापा मेरे फेवरेट है। लड़की कहती है कि पापा फेवरेट हैं, लड़का कहता है कि मम्मी फेवरेट है। दोनों में विभेद चलता रहता है। और यही छाप जीवन के जब जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो देखना यही चीज़ दिखाई देता है। उस बच्चे से कहो, पूछो उसके बारे में कि तुमको कहाँ से प्रेरणा मिली, तो लड़की होती तो कहती मेरे पापा ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। लड़का से पूछो तो लड़का कहता है मेरी माँ ने बड़ा सपोर्ट किया, माँ नहीं होती तो मैं यहाँ पहुँचा ही नहीं होता। बाप के बारे में पूछो तो बोला बाप के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। तो वहाँ भी युद्ध खड़ी हो जाती है हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में। आप उसी में एक विभेद उत्पन्न हो जा रहा है। इसलिए अपने जीवन से ये जो तेरे मेरे ये शब्द हैं ना, ये तेरे मेरे शब्द हटने चाहिए, तब ये महाभारत जैसी युद्ध खड़ी नहीं होगी। आज महाभारत देख लो, जिनके 2 बच्चे हैं ना, उनके घर में भी माँ बाप टेंशन में, तनाव से ग्रसित है। ठीक है, एक व्यक्ति हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके 2 बच्चे, ठीक है ना। वो छोटे बच्चे को मानते हैं, बड़े बच्चे को नहीं मानते हैं। और उन्होंने बड़े बच्चे से ज़्यादा अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दे रखा, बड़े बच्चे को ज़्यादा दे रखा है, छोटे बच्चे को ज़्यादा कम दे रखा है। तो युद्ध चलती रहती है दोनों में। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बाप ही जिम्मेदार है ना फिर। और दोनों में अंतर कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको उसके अनुकूल नहीं जमा, वो छोटा बच्चा, तो बड़े बच्चे के तरफ ज़्यादा उसका सपोर्ट हो गया। इसलिए युद्ध खड़ी हो गई। और युद्ध ऐसा खड़ा हो गया कि दोनों अलग हैं, माँ बाप दोनों अलग बना के खा रहे हैं। उनके पास करोड़ों रुपए हैं, न लड़के उनके पास में हैं, न बहुएं उनके पास में। उनके घरों में अब नौकर आते हैं, नौकरानी आती है खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए अलग आती है। अब बहू और लड़के दोनों अलग अलग हैं। तो घर में ही देखिए आप, एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को कैसे खत्म करेंगे? इस युद्ध को खत्म करने के लिए जो तेरे और मेरे का जो भाव है, उस भाव को समाप्त करना पड़ेगा। तब जाकर के युद्ध, महाभारत जैसी युद्ध होने से आप रोक सकते हो। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोगों के घर में महाभारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पति पत्नी में ही हो रहा है? बताएं, थोड़ा अटपटा सा लगेगा। पति पत्नी में ही बहुत बड़ा महाभारत चल रहा है। पति जब जल्द शुरू की शादी होती है तो तुम मेरी हो, तुम मेरे हो चलता रहता है। और जैसे तो कुछ दिन बीतता है, जब एक दूसरे से दोनों ऊब जाते हैं तो तुम और मैं हो जाता है। समझ रहे?
और उसके बाद केवल ध्वनि महाभारत चलती रहती और पीछे से आगे से पर्दा लग जाता है, समझ रहे, आगे से पर्दा लग जाता है और पड़ोसी देखता है कि ये यहाँ बहुत अच्छा सुकून की ज़िंदगी चल रही है, बाहर वाला देखता है कि बहुत अच्छा घर है इनका और बड़े अच्छे तरह से इनका जीवन चल रहा है, परंतु पर्दे के पीछे नहीं देख पाता है कि महाभारत चल रही होती है। इसलिए वहाँ पे भी ये भाव नहीं आना चाहिए, वहाँ पे भी इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए। एक ही जैसा बना के रखो, जो शुरू में प्रेम है वैसा ही अंत तक बना के रखो। और इसका बहुत ज़रूरी होता है कि आसक्ति, बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए अब ये कहते हैं धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में पांडु के पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं और मेरे जो पुत्र इकट्ठा हुए हैं उन्होंने युद्ध में क्या किया। अब संजय से पूछते हैं, ठीक है। ये एक इस उपदेश में जो है बहुत बड़ी बात बोल देते हैं धृतराष्ट्र, और इसी से पता चल जाता है कि युद्ध का कारण क्या है कि नहीं। और जैसे ही आप लोग भी तू और मैं शुरू कर देते हो, तेरा और मेरा वो फेवरेट और अनफेवरेट कर देते हो, उसी समय महाभारत शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? पहचान ही नहीं पाते हो आप लोग, सोचते हो कि ये तो आम बात है, ये तो हम मजाक में कह देते हैं, परंतु मजाक वाला शब्द बहुत आपको नहीं पता है। एक छोटी सी घटना जो है हमारे परिवार और अपने बच्चों के बीच में क्या कैसा वो गहनतम रूप ले लेती है आपको नहीं पता है, और व्यक्ति को तोड़ के रख देती है, व्यक्ति के परिवार को, व्यक्ति के संबंध को, व्यक्ति के रिश्ते को, व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए आदर्श हैं उनको सबको तोड़ मरोड़ के रख देती है। और युद्ध धीरे धीरे प्रारंभ होता है और एक बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है ना। अब आगे जो है दूसरा जो उपदेश है, अब संजय उवाच, संजय कहते हैं, अब हमारे साथ आप लोग बोलिए, नहीं तो आप लोग बोलिए, श्लोक को पढ़िए। आप लोग थोड़ा सा पढ़ने के आदी हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो माइक ऑन कर दीजिए और उपदेश को पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, माइक ऑन करिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दुर्योधनः, मैं छोटा छोटा शब्दों में बोल रहा हूँ तोड़ करके, आप लोग वैसे ही बोलिएगा, एक ही बार में मत बोलिएगा, तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ मैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। कम से कम ये जो संस्कृत के शब्द हैं आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, और ये शब्द कानों से होते हुए आपकी आत्मा तक पहुंच रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग इस श्लोक को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इसके एक एक सूत्र आपके जीवन में, आपके मन में, आपके कानों तक जो है आत्मसात हो रहे हैं, आत्मा तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। देखिए, इसका तात्पर्य है कि संजय ने कहा, संजय कहते हैं कि हे, तब राजा, संजय ने कहा तब राजा दुर्योधन जो है पांडवों की सेना को व्यूह रचकर खड़ी देखकर द्रोणाचार्य के निकट पहुंचकर उनसे कहने लगा। अब देखिए, जब माइक बंद करिए शुभांजलि जी,
तब राजा दुर्योधन जो थे, उस समय राजा ही एक तरह से थे दुर्योधन जो है, पांडवों की सेना को व्यूह रचकर, जो पांडवों की जो सेना थी व्यूहबद्ध होकर के जो खड़ी थी, देखकर द्रोणाचार्य, जो उसको देख करके जो द्रोणाचार्य के निकट पहुंचकर उसने उनसे कहने लगा। तो क्या कहने लगा कि अब दुर्योधन पांडवों के व्यू को देखता है तो थोड़ा सा वो भयभीत हो जाता है कि अरे पांडवों ने ऐसा व्यू रच लिया, और भयभीत होकर जो है वह द्रोणाचार्य के निकट जाता है और उनसे कहता है। देखिए, दुर्योधन युद्ध के लिए भले ही खड़ा हो गया हो, तैयार हो गया था, परंतु उसके अंदर कहीं ना कहीं भय था, और भय ऐसा था कि उसको भी पता था कि वो अधर्म की तरफ है, परंतु उसके अंदर अहम इतना ज़्यादा था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इतना ज़्यादा था कि वह उससे छूट नहीं पाता था। और उसके साथ में ऐसे ऐसे सपोर्ट करने वाले उसके सलाहकार थे जो उसको हर समय डुबोते रहते थे। इसीलिए भयभीत हो जाता है और सीधे द्रोणाचार्य के पास जाता है, और जाकर के द्रोणाचार्य के निकट कहता है। क्या कहता है, अब आगे के श्लोक में चलते हैं तो वहां पता चलेगा कि वो दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से क्या कहता है। अब फिर मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब देखिए, वह दुर्योधन आचार्य के पास जाता है, द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और कहता है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा पांडु पुत्रों की व्यूह रचना कार में खड़ी इस विशाल सेना को आप देखिए। देखिए क्या वह बात बोलता है। वो द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन इतना अहंकार में है, अभी भी बहुत अहंकार में है, जो है दुर्योधन जो है बहुत बड़े अहंकार में है, और अहंकार की भाषा बोल रहा है कि आपके जो बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, ये भी द्रोणाचार्य के, माइक बंद करिए, जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा पांडु पुत्रों की व्यूह रचना कार में खड़ी इस विशाल सेना को आप एक बार देखिए। मतलब ये कहता है कि द्रोणाचार्य से कि आपका ही शिष्य धृष्टद्युम्न है ना, देखिए ये आपका शिष्य धृष्टद्युम्न है, और वो देखिए पांडु के पुत्रों की चक्रव्यूह रचना को उसने इस तरह से खड़ा किया है, थोड़ा आप उसको देखो तो, आपका ही शिष्य पढ़ाया हुआ है? कोई कहता है गुरु से आकर के, गुरु के बहुत से शिष्य होते हैं, कोई राक्षस होता है, कोई देवता निकल जाता है ना। एक गुरु के कई तरह के शिष्य होते हैं। एक गुरु के ऐसे शिष्य होते हैं जो अर्जुन भी निकल जाता है, दुर्योधन भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये कह नहीं सकते, उसके जो है हर व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है कि किसका क्या स्वभाव है। तो वह
दुर्योधन जो है आचार्य द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आपके जो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न है वह आपका शिष्य है, परंतु जाकर के देखो वो पांडु पुत्रों की चक्रव्यूह कार रचना में जो खड़ी इस विशाल सेना को तो आप देखो, उसको उसका वह अगुवाई कर रहा है। जो धृष्टद्युम्न था वह पांडवों की तरफ से था। भाई पांडवों की तरफ से क्यों नहीं रहेगा? द्रुपद कौन था पता है? धृष्टद्युम्न द्रुपद कौन थे पता है आप लोगों को? द्रौपदी के, हाँ हाँ द्रौपदी के पिता थे। और द्रौपदी का भाई कौन था? धृष्टद्युम्न। कौन था? धृष्टद्युम्न। हाँ तो अब भाई, अब ये तो जीजा साला हो गए ना, तो भाई वो उन्हीं तरफ से लड़ेगा ना। उसकी बहन थी, उसकी बहन का अपमान हुआ था, है कि नहीं? उसके बहन का अपमान हुआ था, तो क्यों नहीं वो युद्ध चक्रव्यूह रचना करेगा? वो करेगा कि नहीं करेगा? उसके बहन का इतना बड़ा अपमान हुआ था कि भरी सभा में उसका चिरहरण किया गया था। भले से आज द्रोणाचार्य का शिष्य है तो क्या हुआ? अगर गुरु अधर्म का साथ दे रहा है तो शिष्य क्या धर्म के का साथ नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? जरूर देगा। वही जो है वही धर्म का साथ धृष्टद्युम्न भी नहीं पाया। द्रुपद जो है उनकी पुत्री थी द्रौपदी, तो एक पिता पे क्या गुजरता है जब उसकी बेटी का चिरहरण हो, तो वो पिता क्या सोचेगा? वो तो कब सोचेगा कि कब इनको मैं खा जाऊं, कब मौका मिले कि इनको मार जाऊं मैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये हमारे यहाँ धर्म था। अब देखिए हमारे धर्म में तो ये सिखाया है, परंतु पता नहीं कहाँ से अहिंसा परम धर्मो आ गया। समझ रहे हैं? हमारे धर्म में अगर अन्याय है, अधर्म है, पाप है, अत्याचार है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया है। समझ रहे हैं? हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया है कि अधर्म के खिलाफ हो तो आंखें बंद कर लो, अधर्म को सहते चले जाओ। नहीं, धर्म की लड़ाई हर व्यक्ति को लड़नी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पांडवों से कहा कि धर्म की लड़ाई, अर्जुन ने छोड़ दिया था, बोला कि मुझे नहीं लड़ना युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये धर्म की लड़ाई है भाई, तुम आज नहीं लड़ोगे तो ये तो आताताई, ये जो हैवान है ये तो ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों को क्या तुम सबक दोगे? क्या दोगे कि मैं कायर हो गया था और द्वारका भाग गया था, मैं जंगल में जाके सन्यासी बन गया था? ऐसा सबक दिखाना चाहते हो? ऐसा उनको जो है संदेश देना चाहते हो? इसलिए धृष्टद्युम्न और जो है द्रुपद जो है सेनापति का कार्य करते हैं और ऐसी चक्रव्यूह रचना रचते हैं कि दुर्योधन को सोचने पे विवश कर देते हैं। और वह जाकर के द्रोणाचार्य को कहता है कि आप ये देखिए क्या हो रहा है। आज इसकी इतनी औकात हो गई कि आपके विरुद्ध में आके खड़ा हो रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं और फिर कल जो है आगे के सत्र में फिर आगे चलेंगे। इससे संबंधित यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। धर्म क्षेत्र बोले तो धर्म का क्षेत्र, जहाँ पे धर्म की विजय हो रही हो, जहाँ पे अन्याय के खिलाफ धर्म की स्थापना हो रही हो, जहाँ पे पाप के खिलाफ आप संग्राम में खड़े हो रहे हो, वहाँ पे सत्य को स्थापित कर रहे हो और असत्य को आप नष्ट कर रहे हो। ये धर्म का युद्ध हर समय आपके भीतर भी चलता रहता है। हर समय अधर्म आपके ऊपर हावी होता है, परंतु धर्म की स्थापना करने के लिए लड़ना चाहिए। आप हर पग पग पे झूठ बोल देते हो, अधर्म का रास्ता अपना लेते हो, वहाँ पे आपको अधर्म का रास्ता छोड़ करके धर्म का के लिए युद्ध लड़नी चाहिए। चाहे क्यों ना आपके बहुत नज़दीक हो कोई, चाहे स्वयं आपसे ही स्वयं को लड़ना क्यों ना पड़ जाए। आपके भीतर अधर्म वाले विचार, अधार्मिक विचार आते रहते हैं,
आपके भीतर से अधार्मिक विचार, बुरे भाव हर समय उत्पन्न होते रहते हैं, परंतु कभी आप उसको दबा नहीं पाते हो। और क्या करते हो, या तो छोड़ दे आने देते हो या फिर भोग लेते हो, उनसे लड़ते नहीं हो। लड़ने का एक तरीका महर्षि पतंजलि ने कहा कि इनको दबा दो, जो गलत विचार है इनको रोक दो। ठीक है, और रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धनुष उठाओ, तलवार उठाओ, भाला उठाओ और इनको वेध दो। महर्षि पतंजलि ने तो कहा कि रोक दो, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब इससे आगे आए तो वो तो कह देते हैं कि इनको नष्ट करो, इनको खत्म करो। ये राक्षस जब तक रहेंगे तब तक तुमको परेशान करेंगे। अकंटक राज्य होना चाहिए, कंटक नहीं होना चाहिए राज्य में, कांटा नहीं होना चाहिए। आपके भीतर यदि कोई इस तरह का शत्रु उत्पन्न होता है तो उसको तुरंत खत्म करो। महर्षि पतंजलि ने तो कहा कि रोको, आराम से रोक करके चल दो, आगे तुम रास्ता देख लो, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रोको भी मत, इनको मारो। ये रोकने से रोकने वाले नहीं। इसलिए धर्म, जो भी धर्म के लिए, जो भी अपने उत्थान की लड़ाई लड़नी हो, उसको धर्म कहते हैं। आप अपने भीतर के 6 शत्रुओं को मारना चाहते हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मोह को, मात्सर्य को, तो आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इंद्रियों के जो विषय हैं आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको लड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा उनको आने के लिए मत छोड़िए कि तुम आ जाओ भोग लो मेरे साथ, नहीं। एक तो अपने भीतर चलती लड़ाई, एक आपके बाहर चलती। यदि बाहर अधर्म हो रहा है, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो वहाँ पे आपका क्यों ना बहुत सगे संबंधी हो, उसके विरुद्ध में आपको खड़ा होना पड़ेगा। कब तक सहन करोगे, लड़ना पड़ेगा। धर्म यही कहता है, धर्म की स्थापना के लिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात है? और बताइए। कुरुक्षेत्र मतलब तीर्थ है, तीर्थ का क्षेत्र है, ये स्थान है। हाँ, तीर्थ क्षेत्र मतलब वो एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जैसे कि कुरुक्षेत्र आपकी शरीर है। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र आपकी शरीर है। ठीक है, और धर्म क्षेत्र का है, क्या है? ज्ञान, यम, नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यह धर्म क्षेत्र, ये हथियार हैं आपके। ठीक है, और कुरुक्षेत्र आपका शरीर है। इस शरीर से ही लड़ना है आपको, और इस शरीर से लड़ करके ही आपको आगे बढ़ना है। तभी जा करके आप इस युद्ध में विजयी होगे, तभी आप युद्ध में आपकी विजय होगी। ठीक है, कुरुक्षेत्र एक स्थान है। हाँ, एक स्थान है ये। तो एक तो ये नाम तो बताया है, ये तो ये आप प्रत्यक्ष जानते हो कि ये नाम है, परंतु आप अपने जीवन से जोड़ के देखोगे ना, तो ये कुरुक्षेत्र आपका शरीर है। ये जो शरीर है वो पवित्र कुरुक्षेत्र ही है, जिसमें वृत्तियाँ, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश उत्पन्न होते रहते हैं, इनसे बहुत बड़ी युद्ध लड़नी पड़ेगी आपको। भीतर का युद्ध बहुत खतरनाक युद्ध है, बाहर से तो लड़ लोगे। आज का युद्ध क्या है? आज की लड़ाई क्या है? हैं? आज की लड़ाई किससे है? भीतर से है, भीतर से है ना, इंद्रियों से है, मन से है। आज की लड़ाई इससे है। ठीक है ना, आज हर तरफ व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं दमित है, कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट है। समझ रहे हैं? हाँ, जब जब वह भीतर से परेशान जब रहता है तभी तो विषाद उत्पन्न होता है।
जब भीतर से जब उसके मोह जब व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है, जब आज के समय में देखो, जब मोह उत्पन्न होता है, अपने बच्चों को लेकर के मोह उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत चिंता करने लगता है, बहुत तनाव करने लगता है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा तो फिर इनको कौन देखेगा। इसी डिप्रेशन में वो चिंता पे पड़ा रहता है, मरता रहता है। समझ रहे हैं? उसके साथ यही चलता रहता है, बहुत खतरनाक युद्ध चलती रहती है। और धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, भयभीत होने लगता है, चिंतित होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, बीपी की गोली खाने लगता है, डायबिटीज हो जाता है, उससे एंजाइटी हो जाता है। और गीता कहती है कि लड़ो। विषाद को मैंने इसीलिए शुरू में कह दिया कि विषाद होना बहुत अच्छी बात है। विषाद यदि हो गया तो फिर योग भी घटित हो जाएगा। जिसको विषाद नहीं होता है उसको फिर उसके जीवन में योग घटित ही नहीं होता है। आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में विषाद तो हो रहा है परंतु योग नहीं घटित हो रहा है, केवल विषाद हो रहा है। आप गीता सही से नहीं पढ़ेंगे तो केवल विषाद ही होगा, योग नहीं घटित होगा। आपको सही तरीके से विषाद का पता ही नहीं है कि विषाद है। और ये एक जन्म से थोड़ी हो रहा है विषाद, आपको एक जन्म से थोड़ी दुख हो रहा है, आपको हजारों जन्म आपके हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं, और हर जन्म में आपको दुख हो, विषाद हुआ है। परंतु आज तक इतने जन्म बीत गए परंतु योग नहीं घटित हुआ है। अगर योग घटित हो जाता तो ये जीवन नहीं देखने को मिलता, ये जन्म नहीं होता, इस जन्म में इतना दुख नहीं भोगना पड़ता, इतना तनाव नहीं झेलना पड़ता, इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। समझ रहे हैं? इसलिए विषाद को तो समझ ही नहीं पाते हैं लोग। कोई मरता है तो क्या कहते हैं, अगर आपके कभी दुख होता है, आपको कष्ट होता है तो घर वाले कहते हैं अरे संसार का नियम है, तुम आगे बढ़ो, छोड़ो इसकी चिंता मत करो, ये तो सबको पड़ता है। वहीं पे आप क्या करते हो, घर वालों की बातें मान करके क्या करते हो, जैसे पूरी दुनिया जी रही है वैसे जीने लगते हो, दुख को महसूस ही नहीं कर पाते। आप ये देख लेते हो कि फलाना ने के ऊपर भी तो एक घटना घटित हुई थी, ये तो संसार का नियम है। फिर आप संसार का नियम मान करके आगे चल देते हो, फिर दुख को पहचान ही नहीं पाते हो। जब दुख को नहीं पहचान पाओगे तो योग कैसे घटित होगा, नहीं होगा। फिर योग की तरफ जाओगे ही कैसे भाई? जिसने महात्मा बुद्ध ने दुख को समझा तो ही तो आगे पहुंचे, बोधित्व को प्राप्त हो गए, तभी तो उनको बोध की प्राप्ति हुई। हम लोग तो 100 थपेड़े खाने के बाद भी जो है संभलते नहीं है, फिर भी जो है फिर उसी में फिर थपेड़े खाने के लिए चल देते हैं। समझ रहे? एक बार का हो तब तो 50 बार गिरने के बाद भी फिर वहीं जाते हैं, संभलने की कोशिश नहीं करते हैं, योग के पथ पे नहीं जाते हैं। जब हम देखते हैं कि आध्यात्म की तरफ वही व्यक्ति आता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। या तो आज के समय में तो सबसे आसान एक लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया, आत्महत्या कर लो। दुनिया का सबसे मूर्खता वाला काम यही है, जिसको परमात्मा भी माफ नहीं करता है। समझ रहे हैं? संसार में आए हो तो युद्ध करो, युद्ध में मर जाओ ठीक है, परंतु आत्महत्या कभी मत करना। दुख का पहचान का मतलब है कि आप जो मोह में फंस रहे हो, जो आपको किसी भी तरह का दुख आ रहा है। अर्जुन को तो मैंने कहा परिवार के मरने का दुख था, ठीक है, परंतु आपके जीवन में शारीरिक दुख आ रहा है, आपके जीवन में मानसिक दुख आ रहा है, आपके जीवन में कोई आपके परिवार में मर गया, वो घटना घटित हो गई, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई रोग में मर गया, कोई किसी को गोली मार दिया, कोई किसी को जहर दे दिया, तो ये दुख तो देख रहे हो ना आप। फिर भी इस संसार को ये नहीं समझ पाते हो कि ये संसार में ऐसे ही हो रहा है कि व्यक्ति आता है, उससे हम बहुत स्नेह करते हैं और चला जाता है। फिर इसका अस्थायी समाधान जब सोचने लगते हो तब आप योग की तरफ बढ़ोगे ना, ये बार बार दुख क्यों हो रहा है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि दुख है और दुख का उपाय भी है ना।
महर्षि पतंजलि ने कहा कि दुख है और दुख का उपाय भी है। सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने कहा कि दुख है और दुख का उपाय भी है। ठीक है, तो दुख को आप जानोगे नहीं तो दुख से निकलोगे कैसे? दुख को भूलने की कोशिश करते हो, दुख को फील करने की कोशिश करो कि ये बार बार क्यों हो रहा है। हम इस दुख को बार बार नहीं झेलेंगे, बस, है ना। अब इसके लिए हमें कुछ उपाय करना, ठोस उपाय करना पड़ेगा ना आपको। दुख से बचने के लिए आपको ठोस उपाय करना पड़ेगा। तो ठोस उपाय इसका यही है कि जन्म न हो, आपका दूसरा जन्म न हो, ये इसका ठोस उपाय है। और 3 तरह के दुखों से छूट जाना, ये इसका ठोस उपाय है। नहीं तो दुख तो आप जब पृथ्वी पे जब जब जन्म लोगे तो कभी आंधी से मरोगे, कभी समुद्री तूफान से मरोगे, कभी चक्रवात आ जाएगा उससे मर जाओगे, कोई शेर खा लेगा, कोई बिच्छू काट लेगा, कोई शारीरिक रोग हो जाएगा, कोई मानसिक रोग हो जाएगा। यही तो 3 तरह का दुख है ना। परंतु छूटने का उपाय तो सोचो। जब यह व्यक्ति सोचता है तब उसे विषाद के बाद योग घटित हो जाता है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विषाद को योग कह दिया, वेद व्यास जी ने योग कह दिया कि जिसको विषाद हो गया, वास्तविक विषाद हो गया ना, उसको योग, उसी के जीवन में योग घटित हो सकता है। और जिसके जीवन में वास्तविक विषाद नहीं घटित हुआ, वो तो बस कोई किसी के ऊपर दुख पड़ा और दुख को झेल करके आगे बढ़ गया। चलो ये तो होता रहता है, आज नहीं तो कल फिर हम मज़े में हो जाएंगे, थोड़ा पार्टी शार्टी कर लेंगे, दोस्तों को बुला के खिला पिला लेंगे, भूल जाएंगे। फिर दुख को कैसे पहचानोगे आप? फिर 1 आध महीना, 1 साल बाद फिर कोई घटना घटित होती है, फिर 2-4-10 दिन के लिए घर में बंद हो जाते हो, फ़ोन करना बंद कर देते हो, मोबाइल चलाना बंद कर देते हो, फिर 11वें दिन से शुरू कर देते हो, फिर डीजे पे डांस करते हो, मस्ती करते हो, फिर भूल जाते हो। यही चल रहा है ना सबके साथ। तो दुख कैसे समझोगे? जो दुख को जानेगा वही तो जो है मुक्ति की तरफ जाएगा, योग की तरफ जाएगा। नहीं तो फिर जन्म लो फिर मारो, यही चलता रहेगा। और ये जन्म इतना आसान थोड़ी है। इस बार जन्म मिल गया, अगले बार मिले, कोई गारंटी थोड़ी है। ये आपको मिल ही जाएगा। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। और पता नहीं एक योग बीत जाए कि कितने योग बीत जाए, ये भी कोई नहीं जानता है। मनवंतर बीत जाता है कभी कभी तो। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? आप लोगों का किसी का भी, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग निसंकोच होकर के पूछिएगा। शर्माने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे सब पढ़ने के लिए है, कोई कुछ नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए आप लोग निसंकोच प्रश्न करिए। जिनका भी जो भी प्रश्न हो, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार ज़रूर इसको पूछने का प्रयास करेंगे। ठीक है।